क्या होगा सर? दिल्ली चुनाव में केजरीवाल ने हार स्वीकार कर ली। उसी हताशा में उन्होंने पहले बिहारियों को, यूपी को, झारखंड के लोगों को गाली दी और उसके साथ साथ अब प्रभु श्री राम, अब माता जानकी को अपमानित कर रहे हैं, हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अन्ना हजारे के गुडविल का भी घोटाला कर दिया। अब जीवन में कोई महापुरुष कोई आंदोलन भी करने में डरेगा केजरीवाल जैसे फ्रॉड के चक्कर में। उन्होंने दवा का किया, दारू का किया, केवल घोटाले पर घोटाले किया कि सुशील होकर के मुंह बना करके नौटंकी करके, नौटंकी के मास्टर हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने मुसलमानों के मस्जिदों को लाखों रुपया तनख्वाह फिक्स कर दी। अब उससे हिंदुओं का जब उफान उनके खिलाफ हुआ तब उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं को भी दूंगा। ये एक झूठा प्रचार है। उन्होंने स्कूल नहीं बनाया, उन्होंने अस्पताल नहीं बनाया। 10 साल में केवल घोटाला ही घोटाला किया। हार के हताशा में है केजरीवाल। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इसे भाजपा को हम जीरो पर आउट करेंगे। अब बोलने में माहिर है। वो तो गुजरात में भी कह रहे थे, गुजरात के लोगों मुझे 2 सीट दे दो। मुझे आईबी के लोगों ने बताया है कि मुझे 92 सीट आ रहा है। वो झूठ का घर है। अब उस एक वक्तव्य को देख लीजिए, उसको दूसरे वक्तव्य को खुद काटते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ताहिर हुसैन और फैसल रहमान दिल्ली दंगे का आरोपी हैं, जेल में है। अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया हिंदू थे, निकल गए, मुस्लिम है तो जेल में अभी तक। क्या कहेंगे? ओवैसी जब भी कुछ बोलते हैं मुस्लिम से बाहर निकल नहीं पाते हैं और वो मुस्लिम तुष्टीकरण के अपने को प्रतीक मानते हैं, अपने को जिन्ना के डीएनए को अपने साथ रखते हैं। न सरकार मुस्लिम को फंसाती है, न केजरीवाल को, न हिंदू को। कानून को जो तोड़ते हैं, चाहे वो दंगा हो दिल्ली का, चाहे केजरीवाल शराब घोटाला करे, शिक्षा घोटाला करे, तो कानून अपना काम करता है। इसलिए मैं कहूंगा ओवैसी साहब से कि आप जिन्ना का जिन बन करके मत अपना बयान दें। एक भारतीय संवैधानिक व्यक्ति होकर के आप जरूर बैरिस्टर है, लेकिन कानून की धज्जियां आप खुद उड़ाते हैं ऐसे बयान देकर। वक्फ बोर्ड पर जो जेपीसी बना है, वो जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपना अगर रिपोर्ट देगी तो इसमें किसी को आपत्ति क्या है? घंटों घंटा मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, टेबल पर गिलास फोड़ने से लेके सब काम लोगों ने किया वक्फ बोर्ड के पक्ष में। लेकिन सच्चाई को कहां छुपा पाएंगे? सैकड़ों उदाहरण आया है कि वक्फ बोर्ड जमीन को हड़पने का काम किया है, सरकारी जमीन को हड़पा है, निर्दोष लोगों की जमीन को हड़पा है। तो स्वाभाविक है वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो जेपीसी रिपोर्ट देगी, संसद में उस पर बहस होगी, फिर संसद निर्णय करेगी। आम लोगों की राय है कि वक्फ बोर्ड के अधिकार को सीमित किया जाए, नहीं तो वक्फ बोर्ड किसी भी दिन पूरे भारत का कहेगा मुसलमान चले गए पाकिस्तान, लेकिन वक्फ बोर्ड आ गए एक दूसरे हिंदुस्तान में बच गए, जो सब जमीन उन्हीं का है। इसलिए ऐसे वक्फ बोर्ड का ताकत को सीमित करना जनता के हित में और देश के हित में होगा। तेजस्वी यादव आरोप लगाया है कि
मोकामा में जो गोलीकांड हो रहा है वो अब जो है बिहार में आतंक राज पैदा हो गया। तेजस्वी यादव चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद खुद हो, ये वही तेजस्वी यादव है ना जो लालू यादव जी के लड़के हैं। जरा पिताजी से घर में पूछ ले, नवविवाहिता पति और पत्नी दिन में निकलने में डर लगता था, वो जंगल राज इस राज्य में नहीं आएगा। जो भी अपराधी होगा नीतीश कुमार के राज में उसे सजा मिलेगी।